हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगड़ की सुपर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। दोस्तों, हम इसे शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को यदि 12 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, हम ये मान लेते हैं यहाँ पर ए ने 10 दिन काम किया, बी ने उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 12 दिन काम किया। दोस्तों, सबसे पहले हमें लेसन निकाल लेना। इन दोनों का लेस है। यदि आपको नहीं निकालना आता है तो मैंने बेसिक मैथ्स में एलसीएम नाम से एक वीडियो बना रखा है, लघुत्तम समापवर्तक। 10 और 12 का लेस है दोस्तों 60 हो गया है। 60 तो हम ये मानेंगे कि कुल काम है वो 60 है। कुल काम है वो 60 यूनिट है। अब दोस्तों, हमें करना ये है कि जो लेस आया है उसमें एक के लिए 10 का भाग लगा देना है। यदि 10 का भाग लगाया तो इसका आंसर आ गया 10 छिक्के 60, 6। इसी प्रकार यदि बी के लिए हमें निकालना है तो बी के लिए 12 है, 12 का भाग लगा देंगे 60 में, 12 पंजे 60। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है दोनों का, सबसे पहले उनका लेसन निकालना है। वो हम कुल काम मानेंगे। कुल काम मानने के बाद में कुल काम में एक के दिनों की संख्या है, जितना काम उसने किया है उसका भाग लगा देंगे। एक की कार्य क्षमता आ जाएगी, ये कार्य क्षमता है। इसी प्रकार यदि हम बी की निकालें तो बी जितने दिन काम किया बी ने, लेसन में भाग लगा देंगे 60 में, 12 दिनों का, तो ये आ गई है 5। अब दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं a प्लस बी। गौर करिए, इन्हें नहीं जोड़ना है, हमें जोड़नी है कार्य क्षमता। a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई है? 11। a प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर 11। अब a प्लस बी दोनों मिलकर कुल कितने दिनों में काम करते हैं, तो हमें समय ज्ञात करना है। a प्लस बी द्वारा लिया गया समय बराबर, समय होता है काम बटे कार्य क्षमता। काम हमारे पास कुल मिला के आया था 60। कार्य क्षमता a प्लस बी की कर रहे हैं तो 11 आई थी हमारे पास। इसके अंदर 11 का भाग लगा देते हैं। 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11 दिनों के अंदर दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो वन टाइप हो गया है। अब इसी के अंदर यदि हम देखें, इसी क्वेश्चन को उदाहरण ले लेते हैं। इसके अंदर कई टाइप के सवाल आते हैं। जैसे जो साथ में काम करने वाले उनमें से एक आदमी 2, 3, 5, 10 दिन बाद छोड़कर चला गया और एक काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले चला गया। दोनों के अंदर अंतर है, एक तो आफ्टर है, एक बिफोर है। वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बताऊंगा। ये उदाहरण लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए 3 दिन बाद में काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य बी ने पूरा किया। शेष काम है वो बी ने पूरा किया। तो बी का समय, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया, या फिर ये पूछ सकते हैं कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। एक तो पूछ सकते हैं कुल कार्य कितने दिनों के अंदर पूरा हुआ, एक ये पूछ सकते हैं कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया। दोस्तों, इसके अंदर हम वैसे ही वही शुरुआत करेंगे। ये ए मान लिया है, ये बी। यहाँ पे ए के जो काम करने के दिन थे वो 10, शुरू में हम यही मानेंगे काम पूरा करने में वो 10 दिन लेता है। इसी प्रकार बी के थे 12,
हम सबसे पहले लहसा निकालेंगे और लहसा को हम कुल काम मानेंगे। ये ध्यान रखना हमें, कुल कार्य, कुल कार्य हो गया दोस्तों, इसका लहसा आ गया 60, इसलिए कुल कार्य है 60 मानेंगे। अब वही प्रक्रिया करनी है, ए की कार्य क्षमता निकालनी है तो 10 का भाग लगा दिया 60 में 6 बार, बी की कार्य क्षमता निकालनी है तो 12 का भाग लगा दिया 60 में 5 बार। यहाँ पर हम यदि ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालना चाहें, ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर, ये नहीं जोड़ने, ध्यान रखना आपको, कार्य क्षमता जोड़नी है 11। शेव वैसा का वैसा ही सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए 3 दिन बाद में काम छोड़कर चला जाता है, यानी 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया है। ए और बी दोनों ने 3 दिन तो साथ काम किया है, तो ए प्लस बी के द्वारा 3 दिन में क्या गया कार्य, ए जोड़ बी द्वारा 3 दिन का कार्य। एक दिन की कार्य क्षमता इनकी आ रही है 11, 3 दिन की आ गई है 33। आप समझ गए होंगे। ए प्लस बी ने मिलकर कुल मिला के 3 दिन में 33 काम किए, 33 कार्य किया। कुल कार्य थे 60, उसमें से 33 कर दिया है, घटा देते हैं, बाकी बचे इसमें से, ये बच गया 7 और 2 27 काम। 27 काम किसके लिए बच गई, यहाँ पर ए 3 दिन बाद में चला गया, शेष काम है वो बी के लिए है, बी के लिए है, तो बी के द्वारा लिया गया समय ये तो है काम, और ये है बी की कार्य क्षमता, ये तो है काम बी के लिए शेष, और ये बी की कार्य क्षमता। तो बी ने अकेले बाद में कितना समय काम किया, तो यहाँ पे कार्य क्षमता आ गई है, काम आ गया 27 बटे कार्य क्षमता है 5 सही 2/5 दिन बी ने अकेले काम किया। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ए और बी दोनों ने मिलाकर 3 दिन काम किया, तो यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता है 11, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दिन का काम उनका हो गया 33। कुल काम था 60 में से 33 घटा दिया 27 बच गया अकेले बी के लिए। बी ने इसमें भी योगदान दिया लेकिन अकेले बी के लिए 27। अब यदि हमें बी के लिए समय निकालना है तो काम बटे कार्य क्षमता, काम उसका 27 बचा, कार्य क्षमता 5 है, तो बी ने अकेले बाद में ए के छोड़ने के बाद में 5 सही 2/5 दिन और काम किया। कुल काम पूछे, कुल काम कितने समय में हुआ, तो 3 दिन तो साथ में किया है, 3 जोड़ 5 सही 2/5, यानी 5 और 3 8 सही 2/5 दिन। दोस्तों दोनों टाइप के सवाल है, इसके अंदर कुल कार्य पूछ सकते हैं, कुल कार्य में कितना समय लगा, और अकेले का पूछ सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि हम इसे दूसरे मेथड से भी करना चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ए है, ए ने 10 दिन काम किया और कुल लेस है उसका 60 आया है, तो 10 6 60, उसकी कार्य क्षमता 6 हो गई है। बी ने 12 दिन काम किया है तो बी की कार्य क्षमता 5 हो गई है। ए जोड़ बी की कार्य क्षमता है वो 11 हो गई है। अब दोस्तों हमें कहा ए ने तो खाली 3 ही दिन काम किया है, ए के द्वारा 3 दिन किया गया कार्य, कुल काम 60 था, ए द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। ए की कार्य क्षमता कितनी है देखिए 6, 3 दिन में कितना काम करेगा 18, इसमें से 18 घटा दिया, बी के लिए कितना रह गया 42। बी के लिए कहाँ रहा ये, ए के साथ भी और ए के बाद भी, बी के लिए कुल काम है 42। तो बी ने कुल समय कितना लगाया, बी के लिए, बी की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो बी का समय हो जाएगा, बी के द्वारा लिया गया समय बराबर 42/5 काम बटे कार्य क्षमता। काम बटे कार्य क्षमता करें तो 5 8 40, 8 सही 2/5 दिन, ये आ जाएगा आपका कुल कार्य। कुल कार्य में लगा समय 8 सही 2/5। लेकिन बी का अकेला निकालना है तो उसी पहले वाले मेथड से ही हमें निकालना पड़ेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। हम 3 लोगों का उदाहरण ले लेते पहले। ए है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा मिलकर वो कार्य कितने समय में पूर्ण होगा। दोस्तों यहाँ पर सेम वैसा का वैसा ही करना है जैसे हमने ए प्लस बी में किया था। थोड़ा सा उदाहरण इसलिए ले लिया क्योंकि 3 का है, ए बी और सी। ए ने काम किया 10 दिन, बी ने 12 दिन और सी ने 15 दिन।
इन तीनों का लैसा निकालेंगे मेरे हिसाब से 60 आएगा। तो कुल कार्य हो गया है, कुल कार्य इनका लैसा होगा वो होगा 60। ए की कार्य क्षमता निकाले, 10 का भाग दे देते हैं, 10 छिके 60। बी की कार्य क्षमता निकाले, 12 का भाग लगा दिया 5। सी की कार्य क्षमता निकाले, 15 का भाग लगा दिया 4। ए जोड़ बी जोड़ सी, तीनों की कार्य क्षमता हो गई है 6 और 5 11 और 4 15। कुल मिला के इनकी कार्य क्षमता हो गई है 15। अब हमें सवाल किसी प्रकार से पूछ ले, हमारे पास जब इनका तीनों का जो कार्य क्षमता आ गई है, अब सवाल किसी प्रकार पूछे यदि तीनों ने कुल समय कितना लिया, तो ए जोड़ बी जोड़ सी द्वारा लिया गया समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता। काम है 60 बटे कार्य क्षमता तीनों की मिला के 15, 15 चौके 60, यानी 4 दिन। तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। यदि ये पूछ लेते ए और बी कितने दिन में करते, ए जोड़ बी, तो हमारे पास ए और बी की कार्य क्षमता है 11, कुल काम है 60, तो ए और बी करते 60 बटे 11 दिन में। यदि बी और सी पूछ लेते तो हम बी और सी की जोड़ देते, बी जोड़ सी की कार्य क्षमता हो गई है 9, तो 60 बटे 9। ए सी की पूछे तो इसी प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। फिर अगला टाइप देखते हैं हम, बंद कर दियोगे। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, यही उदाहरण ले लेते हैं। इसमें हम ये मान लेते हैं ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तथा ये 3 का उदाहरण इसीलिए लिया था मैंने आपको बताने के लिए, तथा सी काम पूरा होने से, कार्य पूर्ण होने से 1 दिन पहले चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है, 1 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो बी के द्वारा किया गया कार्य है, बी के द्वारा बी ने अकेले कितने दिन काम किया, वही क्वेश्चन। और एक कुल कार्य कितने समय में पूर्ण हुआ, दोनों क्वेश्चन वैसे के वैसे। इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं ए बी और सी का हम वैसे ही कार्य क्षमता निकालेंगे। ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 12 दिन और सी ने 15 दिन। एक ही काम को पूर्ण करने में समय लेते हैं। इनका हम लैसे निकाल देते हैं, वो कुल कार्य मानेंगे। कुल कार्य हो गया 60, कुल कार्य बराबर 60, क्योंकि इनका लैस है 60 है। ए की कार्य क्षमता निकालें, 10 छिके 60, बी की 12 पंजे 60 और सी की 15 चौके 60। यहाँ पे हमें ए जोड़ बी जोड़ सी नहीं देखना है, ए जोड़ बी जोड़ सी भी देखेंगे, क्योंकि 2 दिन तक लगातार तीनों साथ काम कर रहे हैं। तीनों की कार्य क्षमता हो गई 6 5 11 और 4 15। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, यानी 2 दिन तक तीनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए जोड़ बी जोड़ सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य है। 1 दिन में दोस्तों 15 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, तो 2 दिन में करेंगे 30। 2 दिन में यहाँ पर 30 काम किया है। शेष काम कितना रह गया 60 काम था कुल, 60 में से 2 दिन के अंदर इन्होंने 30 काम कर दिया, तो शेष काम रह गया है 30। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि सी ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। यहाँ पे दोस्तों इस शर्त के हिसाब से हमने 2 दिन बाद में एक काम छोड़ के गया, तो तीनों का हमने साथ ले लिया है, ए जोड़ बी जोड़ सी। 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया। इस शर्त के हिसाब से सी ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका मतलब 1 दिन वाला काम कौन करेगा लास्ट का, बी अकेला, क्योंकि ए पहले चला गया, सी 1 दिन पहले जा रहा है, तो अकेला बी है, 1 दिन में कितना काम करेगा। बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य है, बी द्वारा 1 दिन में बी की कार्य क्षमता 5 है, तो सीधी सी बात पड़ी है, बी द्वारा अकेला काम किया गया है वो 5। शेष बच गया दोस्तों 25। शेष काम किसने पूरा किया। अब देखिए थोड़ा सा हम टाइमलाइन देखें, टाइमलाइन के ऊपर गौर करें, तो शुरू के 2 दिन तो
शुरू के 2 दिन तो है ए जोड़ बी जोड़ सी ने किया है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर ए काम छोड़कर चला गया, शेष रह गया बी और सी। लास्ट के एक दिन के लिए सी काम छोड़कर चला गया, तो लास्ट के एक दिन के लिए बी ने काम किया। बीच वाला काम कौन करेगा? ए तो छोड़कर चला गया था, तो इसका मतलब है बी जोड़ सी ने। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन पर। कुल काम था 60, यहाँ तक काम हो गया है 30, क्योंकि तीनों ने मिलकर किया है 30 काम। बी का अकेले का काम है 5, बीच का काम जो बचा 25 वो करेंगे बी जोड़ सी। बी जोड़ सी द्वारा 25 कार्य किया गया है, तो बी जोड़ सी द्वारा लिया गया समय, बी जोड़ सी द्वारा लिया गया समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता। काम तो है 25, कार्य क्षमता बी और सी की देखते हैं हम, 5 और 4 9, 25 बटे 9, 9 का 9 दूनी 18, 2 सही 7 बटे 9 दिन। अब दोस्तों इन्होंने 2 दिन काम किया मिला के, ये एक दिन अकेला करता है, ये आया 2 सही 7 बटे 9। हमें पूछ रहा कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, हम इन्हें जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और 2 5, 5 सही 7 बटे 9। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी सा ही हो गया है, ये तो सीधा सा निकल गया, बी ने अकेले एक दिन काम किया था, तो इसका तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन कि कुल कार्य कितने समय में पूरा हुआ वो हम बता सकते हैं, या ये पूछ सकते थे हमें कि बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो उसका उत्तर हो जाता 2 सही 7 बटे 9 दिन। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जी मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, ए व बी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, ए व बी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, ए बीच में काम छोड़कर चला जाता है, बीच में काम छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है। यदि कुल कार्य 9 दिन में पूरा होता है, यदि कुल कार्य 9 दिन में पूरा होता है तथा ए व बी अकेले उस कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए काम छोड़कर कब गया, या कितने दिन बाद में काम छोड़कर गया। यहाँ पे हमें ए और बी के जो कार्य क्षमता है सबसे पहले वो निकालेंगे, ए और बी। ए 10 दिन में अकेला काम पूरा कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में काम पूरा कर सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले इनका लैसा ले लेना है, 10 और 15 का लैसा हो गया 30, वो हो जाएगा कुल काम। यहाँ पे कुल काम है वो हो गया है 30, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लैसा ले लिया है। अब कार्य क्षमता निकाल देते हैं, 10 का भाग है, लैसे में लगा देते 30 में, तो 10 दिए 30। इसी प्रकार बी की कार्य क्षमता निकाले तो 30 में 15 का भाग लगा देते हैं, 15 दूनी 30। ए जोड़ बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, 3 और 2 5। ए प्लस बी की कार्य क्षमता है वो 5 है। अब दोस्तों हमें ये देखना है 9 दिन में काम पूरा हुआ, 9 दिन में काम पूरा हुआ, इसका मतलब बी ने तो पूरे दिन काम किया है, बी ने तो पूरे के पूरे 9 दिन काम किया है, कारण ए ही तो छोड़ के गया है, तो बी द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य है। बी ने 9 दिन में कितना काम कर दिया, बी की कार्य क्षमता है 2 है, एक दिन की कार्य क्षमता 2, तो 9 दिन में उसने काम किया 18। घटा देते हैं 12 काम। 12 काम किसने किया, 12 काम सीधी सी बात पड़ी है, ए ने किया, तो ए द्वारा लिया गया समय बराबर
समय का सूत्र है दोस्तों काम बटे कार्य क्षमता। ए के लिए काम है 12 और ए की कार्य क्षमता है 3, तो यहाँ पे 12 बटे 3 4 दिन ए ने खाली 4 दिन काम किया। प्रश्न के हिसाब से ए काम छोड़कर कब गया? 4 दिन बाद इसका आंसर हो जाएगा। ए 4 दिन बाद है वो काम छोड़कर चला गया। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो एनटीपीसी है या फिर बैंक की जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर ये टॉपिक है कार्य और समय, उन विद्यार्थियों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।